स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। दोस्तों, तहसील दिवस का मौका है। तहसील दिवस के मौके पर ये भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। क्या समस्या है, किस समस्या को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं, हमारे साथ इस समय जिला प्रभारी किसान यूनियन के चंद्र प्रकाश और पप्पू गंगवार है, उनसे हम बात करते हैं। गंगवार साहब, क्या मामला है जो आप लोगों ने आज सबसे पहला मामला है ये जो आज 8 तारीख ओसवाल चीनी मिल की नीलामी की लगाई गई थी। इसका कोई भी यहाँ पर अभी वो नहीं हुआ है और उम्मीद है कि ना ही नीलाम की जाएगी, जो कि किसानों का 70 करोड़ रुपए 70 करोड़ 40 लाख रुपए किसानों का बकाया है। और ये अधिकारी शासन और प्रशासन ये केवल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। जैसे पिछले वर्ष 54 करोड़ था और ये किसानों को करते रहे कि पेमेंट दे देंगे और मिल चल गई और चलवा दी गई। और इसके बाद जो 54 करोड़ का अब 70 करोड़ हो गया, 16 करोड़ रुपए और किसानों का बकाया हो गया बेवकूफ बनाकर। अब यहाँ पर प्रशासन से जब हम लोग ज्ञापन देते हैं और मांग करते हैं तो ये कहते हैं इसको नीलामी पे लगा दी गई, कुर्की कर दी गई है। आज डेट 8 तारीख को मतलब इसकी नीलामी की डेट लगाई गई है। अभी एसडीएम साहब से बात हुई कि 2 बजे के बाद प्रक्रिया शुरू होगी। अब देखते हैं 2 बजे के बाद क्या प्रक्रिया शुरू होती है, नीलामी होती है या नहीं, किसानों को कैसे पैसा दिलाएंगे। ये प्रशासन का और शासन का काम है। किसानों को अपना बकाया पैसा चाहिए। दूसरी कोई समस्या आप तालाब को लेकर आए थे? एक ये हमारा इसी नवाबगंज में नगर पालिका में लगता है याकूबपुर, जो इस चुनाव में उस ग्राम पंचायत को नगर पालिका में जोड़ दिया गया है। उसी से सटा हुआ एक तालाब, जिसमें तालाब में धांधलेबाजी की गई। श्रेणी 11 की जमीन थी, वो 1 में कर दी गई। ना किसी का आदेश भी नहीं है। इस पर हमारे स्वर्गीय मेवाराम भगत जी इसका आंदोलन करते रहे और लड़ाई लड़ते रहे। अब वो हमारे साथी थे, बड़े भाई थे और हरिशंकर जी उनके पुत्र हैं। और इस मुहिम को लेकर हम लोग लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब से मिलते रहते हैं और अपने कागज लिखा पढ़त वाले देते रहते हैं। लेकिन रातों रात में ये जो भूमाफिया है, रातों रात में उसका पटान कर लेते हैं। कभी पटान करते हैं तो कभी अब उनका इरादा है कि इसमें हम प्लाटिंग करें। और यदि यही चलता रहा तो वो अपने मकसद में कामयाब रहेंगे। और इसका हाई कोर्ट में भी एक याचिका डाल दी गई है जो अगले तारीख है, और उसमें देखते हैं क्या होता है। और यदि जरूरत पड़ी तो हम किसान यूनियन इसका धरना प्रदर्शन और धरना देने को बाध्य होंगे। तालाब को लेके आप लोग काफी लंबे समय से जो है इस मुद्दे को उठाते रहे, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती। किसे आप जिम्मेदार मानते? इसका जिम्मेदार केवल प्रशासन है। हम लोग तो प्रशासन को ही जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि हम लोग तो बराबर लड़ाई लड़ते रहे। हमारे साथी मेवाराम भगत जी भी लड़ाई लड़ते रहे और हम भी लड़ते रहे लड़ाई, और आज भी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हम लोगों को जरूरत पड़ी तो हम आंदोलन भी करेंगे। और एक समस्या और है दूसरी, ये बिजली विभाग है, 2 ज्ञापन दिए थे आज हम लोगों ने। ये बिजली विभाग ने जो मीटर लगाए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। या तो उनके कर्मचारी लोग गलत करते हैं या वो मीटर खुद में गलत हैं। कभी कभी 10 दिन में 2000 बिल है तो कभी कभी 10 दिन में 100 रुपए बिल है। ऐसा क्यों है? आखिर हम लोग ऐसी क्या चीज चलाते हैं? वही पंखे, वही बल्ब, और कोई चीज नहीं देहात में क्या चलाई जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन और शासन समझ ले कि अगर ये लोग नहीं सुधरे तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं आपको बता दूं, स्वर्गीय मेवाराम भगत जी एक बड़े समाज सेवी थे नगर की, जो नगर को लेके काफी जो है कई मुद्दे उठाते रहते थे और जो है तालाब की काफी लंबे समय से जो है आवाज उठा रहे थे। और आज वो तो नहीं है, लेकिन उनके ही बेटे जो हरिशंकर गंगवार है वो लगातार इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं लगती। हालांकि इस मामले में आगे क्या होगा वो भी हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे।